बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रहा। हालांकि ये खबर जैसे ही सामने निकल कर आती है पूरे बिहार के लोग सदमे में आ जाते हैं। उस साथ में भारत के भी बहुत सारे लोग को पता चलता है, तब जाकर सभी शोक मनाते हैं। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री उनके बेटे श्री से उनकी हालत के बारे में पूछे थे कि उस समय बताया जा रहा था कि हालत ठीक ठाक है। हालांकि कल शाम को उन्हें वेंटिलेटर पे दिया गया। उसके बाद में रात में ये न्यूज़ निकल के आते हैं कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि छठ पूजा के पास में ये घटना घटित हो जाना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं छठ पूजा के लिए शारदा सिन्हा जी बहुत कुछ किए थे। हालांकि उगा हो सूरज देव ये गाना सबसे ज़्यादा फेम कमाए थे, और उसके बाद में जो भी लोग ये चीज़ सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं शौक में चले जाते हैं। हालांकि सभी जगह छठ पूजा के लेकर खूब तैयारी हो रहे थे, लेकिन हम इस बार विनती करेंगे कि छठ पूजा में जो भी लोग छठ पूजा करेंगे वो कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी के लिए भी कुछ चीज़ें करे। जैसे उनके लिए भी एक सूप उठाया जाए, उनके लिए भी भगवान से अर्जी लगाया जाए कि उन्हें भी आत्मा को शांति दे। हालांकि हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बिहार के लिए बहुत ही बड़ा क्षतिपूर्ति है, इन्हें हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम बताते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली थी, क्या कुछ था। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 1952 में जन्म ली थी शारदा सिन्हा जी। उसके बाद उनका जन्म बिहार के सुपौल जिले के हुलसा गांव में हुआ था। उसके बाद उनके पिता का नाम था सुखदेव ठाकुर, जो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पति थे स्वर्ग श्री ब्रज किशोर सिन्हा। उसके बाद उनके बच्चे हैं, एक है अंशुमन सिन्हा, उसके बाद दूसरा है वंदना। और साथ में ये बताया जा रहा है कि 1974 में पहली बार वो गायकी के क्षेत्र में आए थे, भोजपुरी गाना लाए थे। उसके बाद में 1978 में जो फेम कमाई थी उगा हो सूरज देव, और ये गाना हर एक छठ पूजा में बाजते हैं और सभी लोग इसी गाना को सबसे पहले सुनते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, उसके 1989 में भी गाना लाए थे। उसके बाद में बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के वीमेन कॉलेज में प्रोफेसर भी रही थी शारदा सिन्हा जी, और छठ पूजा, मुंडन, विवाह, ये सब चीज़ों में इनकी गाना ज़्यादा पॉपुलर है। साथ में आज हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि आज का दिन शारदा सिन्हा जी के लिए आप लोग अर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। बस उनके लिए अपने अपने फ़ोन में स्टोरी लगाइए, भगवान से विनती कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि अब हमारे बीच नहीं रहे, ये हम सभी लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इस छठ पूजा के दिन ही उनका चले जाना, तो ये छठ पूजा कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएंगे। हालांकि जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद में वो हॉस्पिटल से ही एक गाना रिलीज करते हैं, दुख हारा है छठी मैया, ऐसा करके उनका एक गाना आता है। और वो गाना तो आते हैं लेकिन उनके साथ में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसी वजह से कि उनकी हालात बहुत नाजुक थी। हालांकि एक बताया जा रहा है कि बहुत ही खराब बीमारी थी उनके चलते वो लगातार जूझ रही थी, और अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ये हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। बाकी बात आप लोग भी भगवान से विनती कीजिए कि उन्हें आत्मा को शांति दे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।